Hello everyone. Today we are going to discuss lit code number 101. Question is symmetric tree. Question states that given the root of a binary tree, check whether it is a mirror of itself. So basically question क्या बोल रहा है, हमारे पास एक बाइनरी ट्री दिया गया है, हमें चेक करना है कि ये ट्री जो है मिरर ऑफ इटसेल्फ है या फिर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस ट्री को हम लोग सेंटर से फोल्ड करते हैं, ओके, सेंटर से अगर फोल्ड कर दिए तो क्या होगा, ये टू जो है ये टू को ओवरलैप कर जाएगा, ये फोर जो है ये फोर को ओवरलैप कर जाएगा, और ये थ्री जो है ये थ्री को ओवरलैप कर जाएगा। इसका मतलब ये ट्री जो है वो मिरर ऑफ इटसेल्फ है, यानी कि सिमेट्रिक है। सो कैसे पता करेंगे हम लोग एक काम करते हैं, सिंपली सेंटर से डिस्टेंस ले लेते हैं सब नोड्स का। ओके, सो पहले टू का डिस्टेंस लेते हैं, ये नोड सेंटर से अगर डी पर है, सो ये नोड भी जो है वो सेंटर से डी पर है। लेफ्ट और राइट को चेक करना है हमेशा। ओके, तो दोनों का डिस्टेंस सेम हो रहा है और वैल्यू भी चेक करना, वैल्यू भी सेम हो रहा है। सो बेसिकली ये तो ओवरलैप कर रहा है यहाँ पर, सो यहाँ पे ट्रू लिख देते हैं। ओके, अब दूसरे नोड पर आते हैं। फोर का डिस्टेंस अगर सेंटर से डी है और इस फोर का भी डिस्टेंस सेंटर से डी है, ओके, सो दोनों का डिस्टेंस सेम हो रहा है और वैल्यू भी सेम हो रहा है। ओके, अब इस लेवल पर एक और नोड है थ्री का डिस्टेंस देखते हैं सेंटर से। ओके, सो लेट डी, और राइट वाला आप देखते हैं, सो ये भी डी हो रहा है, दोनों का डिस्टेंस सेम है और वैल्यू भी सेम है, तो इस लेवल पर भी ट्रू। ओके, सो बेसिकली ट्रू ट्रू हमारे पास आया हर लेवल पर, सो इसका आउटपुट क्या होगा हमारा, ट्रू। ओके, सो दिस ट्री इज सिमेट्रिक ट्री। ओके, एक दो एग्जांपल और चेक करते हैं। सो ये ट्री है। ओके, दूसरा एग्जांपल पर हमारे पास ये ट्री दिया गया है। अब ये नोड जो है अगर हम लोग सेंटर से फोल्ड करेंगे तो ये नोड जो है वो इसको ओवरलैप कर देगा। ओके, अगर इसे फोल्ड करेंगे तो इसे ओवरलैप कर देगा ये नोड, पर ये नोड जो है ये थ्री वाला इसे ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस जो है वो डी से डिफरेंट हो रहा है। ओके, सो यहां पर तो ट्रू होगा पर यहां पर फॉल्स हो जाएगा। सो एक नोड भी अगर ओवरलैप नहीं करेगा सो हमारा आउटपुट टोटल फॉल्स होगा। ओके, सो इसका फॉल्स हो गया। ओके, आई थिंक द क्वेश्चन इज क्लियर नाउ। सो इसे देखेंगे अब कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और दो तीन केसेस और डिस्कस करते हैं इसका। सो ये हमारा ट्री है, इस पे देखते हैं। सो ये रूट नोड हो गया। सो हमें करना क्या था, बेसिकली हमें लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री को चेक करना है। ओके, सो रूट का लेफ्ट और रूट का राइट ये दोनों इक्वल होना चाहिए। ओके, तभी हमारा ट्री जो है वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक चीज यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, रूट का लेफ्ट पे एक ट्री है। ओके, सो इसे लेफ्ट ट्री लिख देते हैं। रूट के राइट पर भी एक ट्री है, सो इसे राइट ट्री लिख देते हैं। ओके, रूट तो हमारा सेम ही होगा, तो रूट पे कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, जो काम करना है लेफ्ट ट्री पे और राइट ट्री पे। सो लेट यहां पर हमारा एक पॉइंटर है राइट ट्री, और यहां पर एक पॉइंटर है लेफ्ट ट्री। सो ये ट्री टोटल सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए, ये तो रूट तो ठीक है, रूट पे कोई चेक करना नहीं है, लेफ्ट ट्री पे चेक करना और राइट ट्री पे चेक करना। सो हमें लेफ्ट पे चेक करना और राइट पे ही चेक करना है। ओके, सो एल टी इक्वल टू आर टी है, 2 यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होना चाहिए, लेफ्ट ट्री डॉट लेफ्ट मस्ट बी इक्वल टू राइट ट्री डॉट राइट। ओके, ये क्लियर है क्या, राइट ट्री का राइट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट ट्री का लेफ्ट, ये एक कंडीशन हो गया। एंड लेफ्ट ट्री का राइट मस्ट बी इक्वल टू राइट ट्री का लेफ्ट। ओके, ये क्लियर है, राइट ट्री का राइट मस्ट बी इक्वल टू लेफ्ट ट्री का राइट। ओके, राइट ट्री का लेफ्ट, सॉरी। ओके, और हमें क्या करना है, रिकर्सन मेथड कॉल करना है
और हर नोड पर ये चेक करना है, ये होना चाहिए। ओके, इसके बाद और नोड्स होते दो, इसके बाद यहाँ पर भी होते, यहाँ पर भी होते, यहाँ पर भी होते। सो यहाँ पर नोड्स होते, सो लेफ्ट, इधर लेफ्ट पॉइंटर होता, राइट पॉइंटर होता। ओके, ये लेफ्ट ट्री हो गया होता, फिर ये लेफ्ट ट्री होता, ये राइट ट्री होता, ये राइट ट्री होता, और इस तरह से हम लोग को चेक करना पड़ता। ओके, ये कंडीशंस। सो ये हमें करना है। 2-3 केसेस होंगे, मेन केसेस, वो हम लोग देख लेते हैं। सो पहला केस क्या हो सकता है हमारे पास? केस 1, अगर हमारे पास लेफ्ट ट्री इक्वल टू नल है एंड राइट ट्री इक्वल टू नल है। सो क्या ये सिमेट्रिक है? यस, लेफ्ट भी नल, राइट भी नल। ओके, सो रिटर्न ट्रू। दूसरा केस क्या हो जाएगा हमारे पास? इफ लेफ्ट ट्री इक्वल टू नल, लेफ्ट ट्री नल है एंड राइट ट्री नॉट इक्वल टू नल। सो उस केस में सिमेट्रिक तो होगा नहीं, सो रिटर्न फॉल्स। तीसरा केस हमारे पास क्या हो जाएगा? इफ लेफ्ट ट्री नॉट इक्वल टू नल एंड राइट ट्री इक्वल टू नल, देन रिटर्न फॉल्स। ओके, फोर्थ केस, वैल्यू चेक करने के लिए लेफ्ट ट्री का जो वैल्यू होगा, हम लोग बता रहे थे ना, एक लेफ्ट पे इस तरह से था 2 वैल्यू भी हम लोग को चेक करना, LT यहाँ था, RT यहाँ था, तो वैल्यू भी चेक करना है। सो ये केस, इफ लेफ्ट ट्री डॉट वैल्यू नॉट इक्वल टू राइट ट्री डॉट वैल्यू, ओके, देन रिटर्न क्या? फॉल्स। इस केस में भी फॉल्स। ओके, वैल्यू अगर सेम नहीं है तो सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता, ओवरलैप नहीं करेगा। ओके, सो ये 4 मेन केसेस हो गया, और 2 जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, रिकर्सिवली कॉल करना है। सो और बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग कोड जब इसका लिखेंगे तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, सो अब इसका हम लोग कोड लिखते हैं। ओके, सो बेसिकली हमें एक लेफ्ट सब ट्री चाहिए एंड राइट सब ट्री चाहिए इसका, और हमें पैरामीटर में रूट दिया गया है। ओके, सो करना क्या होगा? हमें एक अलग से मेथड क्रिएट करना होगा और उसमें लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री को रिकर्सिवली कॉल करना होगा। सो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सो पहला केस क्या हो सकता है? इफ रूट इज नल। ओके, इफ रूट इज इक्वल टू नल, इसका मतलब क्या? हमारे पास ट्री है ही नहीं, तो सिंपली हमें ट्रू रिटर्न करना है उस केस में। ओके, अदरवाइज हमें क्या रिटर्न करना है? एक मेथड क्रिएट करना है और उसे रिटर्न कर देना है। सो मेथड एक हेल्पर बना लेते हैं। ओके, हमें लेफ्ट साइड चाहिए रूट का और राइट साइड चाहिए रूट का। सो रूट डॉट लेफ्ट पास कर देते हैं पैरामीटर में, और रूट डॉट राइट। ओके, और ये मेथड को रिटर्न कर देंगे सिंपली। सो ये मेथड का रिटर्न टाइप क्या होगा? बुलियन। ओके, बुलियन रिटर्न टाइप इसका होगा। सो हेल्पर हमारे पास क्या आ रहा है? लेफ्ट ट्री आ रहा है एंड राइट ट्री आ रहा है। सो ट्री नोड लेफ्ट ट्री, LT लिख देते हैं इसको, कॉमा ट्री नोड RT। ओके, सो हम लोगों ने 4 केसेस डिस्कस किया था। इफ LT इक्वल टू नल एंड RT इक्वल टू नल, देन हमें क्या रिटर्न करना था? ट्रू। ये पहला केस था। इफ LT इक्वल टू नल, ओके, एंड RT राइट ट्री इज नॉट इक्वल टू नल, देन रिटर्न क्या करना था? फॉल्स। ओके, तीसरा केस हमारे पास क्या था? इफ लेफ्ट ट्री इज नॉट इक्वल टू नल एंड राइट ट्री इक्वल टू रन, देन हमें फॉल्स रिटर्न करना था। ओके, ये तीसरा केस था। चौथा केस क्या था? वैल्यू पे था। सो इफ LT डॉट वैल्यू, लेफ्ट ट्री का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू राइट ट्री का वैल्यू, देन हमें क्या रिटर्न करना है उस केस में भी? फॉल्स। ये 4 केसेस हो गया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम लोग रिकर्सिवली कॉल करेंगे मेथड को। ओके, सो क्या था वो?
हेल्पर को कॉल करते हैं, हमें क्या चाहिए, lt डॉट लेफ्ट, lt का लेफ्ट कॉमा rt का राइट, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। ओके, ये एक था। और दूसरा क्या था, हेल्पर में कॉल करते हैं lt का लेफ्ट ट्री का राइट कॉमा राइट ट्री का लेफ्ट, ये इक्वल होना चाहिए था। ओके, सो क्या करना है, इसे कॉल करना और रिटर्न सिंपली। ओके, सो ये फुल कोड हमारा हो गया। सो अब इसे हम लोग रन करते हैं। सो टेस्ट केसेस रन हो रहा है, सबमिट करते हैं। Yes, accepted. So I hope you like my video. If you like my video, please like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.